पत्नी पति को झूठे मुकदमे में फंसने के मामले का फरियाद लेकर पहुंची एएसपी कार्यालय। उधर पिता ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच करने की मांग की। मोरो थाना कांड संख्या 9/24 टुल्लू मिश्रा की पत्नी अस्मिता कुमारी ने एसएसपी दरभंगा को आवेदन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। दिए गए आवेदन में उसने बताया कि उनके पति टुल्लू मिश्रा पर जो हत्या का आरोप लगाया गया वह निराधार है। जिस तारीख को हत्या की बात की जा रही है उस दिन से लेकर के 8 तारीख सुबह तक वह अपने पड़ोस के बाराती के साथ ही थे और 8 मार्च को पूरे दिन घर में थे। अस्मिता कुमारी ने आगे आवेदन में एसपी से गुहार लगाई है कि अगर इस पूरे घटना की परत जांच की जाए तो मेरे पति टुल्लू मिश्रा निर्दोष साबित होंगे। उन्होंने कहा कि दर्जनों ग्रामीण और हमारे पड़ोसी इस बात के चश्मेज ईदगाह है कि दिनांक 7 मार्च से लेकर की दिनांक 8 मार्च तक टुल्लू मिश्रा लगातार शादी के कार्यक्रम से लेकर घर पर थे। अपने दर्शकों को बताते चले कि 8 मार्च को मोर थाना के पटोरी गांव में अमन चौधरी नामक एक व्यक्ति की लाश उसके घर में ही टंगी हुई मिली थी, जिस घटना के बाद उनकी पत्नी नेहा कुमारी ने थाने में प्राथमिक दर्ज करते हुए कई लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है, जिसमें बसुवारा निवासी रामलला मिश्रा के पुत्र टुल्लू मिश्रा का नाम भी शामिल है। आज अस्मिता कुमारी ने एसएसपी के आवेदन देने के साथ ही टुल्लू मिश्रा के पिता रामलला मिश्रा ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मीडिया को इस घटना के बारे में बताया। साथ ही साथ वहां के ग्रामीणों से जब टुल्लू मिश्रा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। तो चलिए एक एक करके आपको सब दिखाते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्या नाम हुआ आपका? रामलला मिश्र। पिताजी का नाम? स्वर्गीय रामदयाल मिश्र। घर कहाँ हुआ आपका? बसवाड़ा। थाना कौन सा है? मोरो। क्या मामला है? किस उद्देश्य से आपने पीसी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया? हमको जानकारी मिली, अखबार में आया है ना, हमको जानकारी मिली मेरा लड़का टुल्लू फंस गया है इस मर्डर केस पटोरी। कौन सा मर्डर केस? नेहा कुमारी उसमें पिटिशनर है, उसका अखबार में देखे। कहाँ की है वो नेहा? पटोरी की है। क्या हुआ? क्या हुआ मालूम नहीं है, अखबार में देखे हैं कि इसका नाम भी आया है। जो 7 तारीख को घटना है, हम तो बाराती साथे गए थे वहाँ सोनमा। टुल्लू मिश्रा कौन हुआ आपका? लड़का हुआ, बड़ा या छोटा? छोटा लड़का है। तो उस आरोप पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? जो तो 7 तारीख के शाम में यहाँ से हम लोग साथे बरियाती गए और एक गाड़ी पर वो भी गया, दूसरी गाड़ी पर हम लोग गए, तीसरी पर वो लोग गया, 10 गाड़ी लोग यहाँ से गया। सैकड़ों आदमी था वहाँ सोनमा बरियाती जाने में। और उस क्रम में वहाँ हम लोग सवेरे तक रहे, मॉर्निंग में आए वहाँ से बिदागरी के बाद। वहाँ आने के बाद यहाँ आकर के वो सो गया। 12-1 बजे 11 बजे उठा है, तो शिवरात्रि थी, हमको भी छुट्टी था, हम नौकरी करते हैं, तो यहीं हम घर पर थे, तो वो भी यहीं था घर पर, जो है मेरे साथ था, दरवाजे पर थे, जो है यही था। फिर क्या हुआ? इसके बाद अखबार में जानकारी मिली जो ऐसे केस में इन्वॉल्व हो गया है, तो हम सोचे कि जी इसका हम लोग भी कंटेंस करें, तो इसका आवेदन वगैरह ऊपर दिए हैं। आप लोगों से भी अनुरोध करते हैं कि निष्पक्ष न्याय मिल जाए। जो संगीन आरोप आपके बेटा पे लगा है जी, क्या आपको क्या लगता है कि इस आरोप में ये असत्य है, निराधार है बिल्कुल। ये बताइए टुल्लू मिश्रा जो आपका पुत्र क्या करते हैं? तो डाटा ऑपरेटर काम करता था डीएमसीएच में, अभी कुछ दिन टेम्पोररी कर रहा था, कुछ दिन से छूट गया था। अच्छा, एक चीज बताइए कि जब ये हत्या की जब बात आई सामने, तो क्या जानकारी आपको अखबार से मिली या अखबार से? हमको अखबार से मिली। गाँव में कोई जानकारी आपको नहीं मिली? गांव में भी बहुत लोग से बोला, जो अखबार में देखे, अखबार में देखे। तो आपका क्या कहना, आपका बेटा इसमें कोई तरह? बिल्कुल निर्दोष है, बिल्कुल निराधार फंसाया जा रहा है। क्योंकि क्योंकि हम लोगों का राजनीतिक परिवार भी रहा है, हमारी चाची पंचायत समिति की सदस्य रही है, हमारी चचेरी भावो भी पंचायत समिति सदस्य है प्रेजेंट में, है कि नहीं? तो पॉलिटिकल परिवार भी मेरा रहा है और हम लोग शिक्षित परिवार है। आखिर नेहा कुमारी ने ऐसा क्यों वो कर रही है कि आपने पुत्र को फंसा रही, क्या इसके पीछे की? इतना हम नहीं बता सकते हैं, उन लोगों से भी बयान ले सकते हैं आप उस पक्ष से। अमन चौधरी के साथ आपके बेटे का क्या रिश्ता है? मुझे कुछ पता नहीं है ऐसा। कभी अपने बेटे को उसके साथ देखे हैं? हम नहीं देखे। फोन पे बात?
वो सब हमने देखा। अमन चौधरी आपके घर का दूरी क्या है? 3 किलोमीटर है यहाँ अमन से। चौधरी कैसे व्यक्ति थे? वो भी बता दें, वो ट्रैक्टर वगैरह रखता था, वही चलाता था। कभी वही आपके सुनते थे। आपके यहाँ ट्रैक्टर का इस्तेमाल हुआ है? नहीं, हमारा कभी नहीं, आज तक कभी। बिजनेस का लेन देन वगैरह करते हमारा कोई बिजनेस नहीं है। बेटा का, आपके हम बेटा नौकरी करते नहीं, वो कुछ नहीं, वो तो काम करता था, अभी घर पर था जो। क्या नाम है? पत्नी उसकी चाइल्ड लाइन में सुपरवाइजर है, उसी को लेकर के दरभंगा जाता है और आता है, पहुंचाता है। सुपरवाइजर है चाइल्ड लाइन में। एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा ये रिक्वेस्ट है, जो कम से कम जो लड़का मेरे साथ था प्रभांशु की शादी में गया, उसका भी बयान लिया जाए, उसके परिवार का बयान लिया जाए, सोनमा से लोगों का बयान लिया जाए, जो उस सारे प्रोग्राम में वीडियोग्राफी फोटोग्राफी सारे कैमरा में, जयमाल में, सारे प्रोग्राम में जो लिप्त था, उसमें लगा हुआ था, वह निर्दोष लड़का इसमें मुद्दालय हो गया है। और इस निर्दोष को बचाने के लिए प्रशासन से हम रिक्वेस्ट करते हैं, जिस हम लोगों के परिवार को कल्याण करे और बचावे। आपके भतीजे के ऊपर हत्या का आरोप, वो भी एक संगीन आरोप। आप लोग को जब ये खबर पता चली, जिस व्यक्ति की हत्या हुई है और उसकी धर्मपत्नी ने आवेदन में नाम दर्शाया, क्या कहेंगे इसको? वो गलत फंसाया है सर। वो तो बाराती में यहाँ से शाम में जो है 7 बजे यहाँ से चला गया, सुबह में आया है वहाँ से। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम राजेश रंजन कुमार सुशील हुआ। टुन्नू मिश्रा को आप जानते हैं? जी जानते हैं। टुन्नू मिश्रा पर एक आरोप लगा है कि वो एक अभी अमन कुमार चौधरी की हत्या हुई है, उसमें वो शामिल है, क्या कहना है आपका? जी नहीं, ये सब सरासर गलत है। उसकी बीवी की ये मनगढ़ंत कहानी है। इसकी बीवी अमन कुमार का बीवी का ये मनगढ़ंत कहानी है, जो किसी तरह पैसा ऐंठा जाए लोगों से, इसी के लिए ये केस किया गया। जिस दिन हत्या हुई थी उस दिन टुन्नू मिश्रा कहाँ था? जी, हम लोग के साथ ही हमारे बगल गिर एगो प्रभांशु कुमार है, उनकी शादी थी, जो बहेरी के पास सोनमा गांव है, वहाँ शादी में हम लोग के साथ सारा रात। टुन्नू मिश्रा जी के पिता का क्या नाम है? जी, श्री रामलाला मिश्रा। ये है कैसे कैरेक्टर के टुन्नू मिश्रा? चरित्र कैसा है उनका? चरित्र तो अपराधी चरित्र नहीं है, मतलब गांव में रहता है, शादी ब्याह हुआ है, पारिवारिक जीवन अपना जी रहा है। कोई दोस्ती यारी था जिनकी हत्या हुई है? अब देखिए, बसवाड़ा पटोरी में 1-1.5 किलोमीटर का फर्क है। चौक चौराहा मिल जाता रहा होगा, बातचीत जो रहा होगा, दोस्ती यारी तो घर से नहीं, चुमाना चान नहीं होता। घर से कोई इस तरह का कोई? जी नहीं। क्या नाम है? संजय कुमार मिश्र। टुन्नू मिश्रा को जानते हैं? जी जानते हैं। और टुन्नू मिश्रा पे आरोप है कि अमन कुमार चौधरी की हत्या में उनका नाम आया है, क्या जानते हैं आप? सर, इसका साजिश गलत किया गया है। उस रोज बाराती में हम लोग के साथ थे वो। कौन? टुल्लू मिश्रा। यहाँ से ब्रजेश मिश्र के लड़का का शादी था, सोनकी सोनमा। वहाँ हम लोग के साथ थे। हम उसको करीब 4 बजे तक साथ रहे, उसके बाद हम लोग घर चले आए। 4 बजे सुबह तक? सवेरे तक। जी, सवेरे। तरह का मतलब उनकी हत्या में संपर्क नहीं है? कोई संपर्क नहीं। चरित्र का है, अपन लोग साफ सुथरा है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। जी नहीं, कोई कहीं उसका केस नहीं है, क्रिमिनल है कोई नहीं है। इस इलाके में मारपीट कुछ नहीं सर, वसूली कुछ नहीं सर। उसके उस रंगदारी कुछ उसको साजिश कहे ना, उसके परिवार के लोग कोई साजिश कर रहे हैं, इसलिए उसको फंसे। वही रमन जी के पत्नी, अमन जी को पत्नी के परिवार के साजिश के कर रहे हैं। किस तरह का साजिश का आप बात कर रहे हैं? कोई अपने पति को खुद मरवा, क्या वो विधवा होना चाहेगी जैसा आप बोल रहे हैं? हाँ, तो क्या कहें? ऐसा तो बराबर हो रहा है, तो कैसे कहें? आपको लगता है कि साजिश में पत्नी भी शामिल है? तो शामिल होगा तभी ना, मतलब इनको कह रहा है से हमारे मार दिया है। आखिर किस तरह की उनकी इच्छा है जो वो आरोप लगा रही है? क्या उनकी कोई मंशा है पत्नी की? मंशा तो वही ना जानेगी। आप लोगों को कुछ पता है इसके बारे में? कुछ पता नहीं है। अच्छा, ये जो मिश्रा जी थे, इनके साथ जिसकी हत्या हुई है, कोई संपर्क था इनका? कोई संपर्क नहीं। कोई तो संपर्क होगा तो फिर? कोई संपर्क नहीं है। फिर पुलिस प्रशासन के सामने कोई इन्वेस्टिगेशन? अब चौक चौराहा पर आता होगा तो 2 महीने मतलब होता है, जैसे आप ही हैं, हमारा जो रहे तो वो अलग की बात है। तो व्यवसाय भी था क्या दोनों का? कोई नहीं, किसी तरह कोई कोई व्यवसाय नहीं। आपका नाम? संजीव कुमार मिश्रा। पिताजी का नाम? स्वर्गीय हनुमान मिश्र। की नाम भेल अहाँ के? ब्रजेश कुमार मिश्र। घर कतऽ भेल? बसवाड़ा। टुल्ला मिश्रा के जाने छियै अहाँ? हाँ। टुल्ला मिश्रा पे आरोप है कि अमन चौधरी की हत्या में वो शामिल है, क्या कहना है आपका? अरे वो तो भैरत हमरा बरियाती में है।
किस दिन? 4 तारीख की जिस दिन हत्या हुआ है। हत्या हुआ है। ये बाराती कहाँ से कहाँ तक गई थी? बसवाड़ा से सोनमा बहेरी। क्या बजे निकली थी बाराती आपकी? बाराती वही 7 से शाम को। तो ये जो टुन्नू मिश्रा है वो आपके साथ थे, किसी गाड़ी में थे, बाइक से थे, बस में थे, कैसे गए आप लोग? गाड़ी में गाड़ी में थे। तो ये कितने बजे तक थे वहाँ पे? लास्ट आपने पूरे 5 बजे तक। 5 बजे क्या शाम सवेरे दूसरा दिन? हाँ बिदागरी होके आया है तो जोड़े आया। और जब ये हत्या का मतलब आवाज उठी होगी तो ये टुन्नू मिश्रा उस समय कहाँ पे थे? घर पर घर पे थे, सवेरे 8 तारीख को घर पे थे। तो ये जो संगीन आरोप लग रहा है उनपे, हत्या का आरोप, क्या वो गांव अपने इस इलाके में रंगदारी वसूली, मारपीट, जमीन हड़पना, भू माफिया ऐसा कोई काम हम करते थे? कोई किछ नहीं, कहीं किछ नहीं। आप कुछ बोलना चाहते हैं? उस रोज जिस रोज की ये घटना है, पारिवारिक समारोह था। यहाँ से वह सोनमा गया है, वहाँ पूरे रात शादी के सारे रस्मों में उसका वीडियोग्राफी है और सारे रस्म की अदायगी का वह साक्ष्य है। लड़की की दुरागमन के साथ वह आया है और यहाँ आने के बाद चूंकि पूरे रात का वह जगा हुआ था, इसलिए आकर के अपने रूम में सो गया है। सेकेंड हाफ में शाम में ऐसी जानकारी मिली जो वह मर गया। बाद में हुआ कि नहीं, हत्या का मुकदमा किया गया। यही तो अभी तक हम लोगों ने सुना है। आपका परिचय? मेरा नाम हुआ अरुण कुमार मिश्रा। पिताजी का नाम? श्री रघुवंश मिश्रा। घर घर बसवाड़ा है। अरुण जी, ये बताइए कि जो आपने पूरी बात बताई है जी, इसको लेकर के आप लोग प्रशासन से मिले भी हैं? प्रशासन से टुल्लू मिश्रा की पत्नी ने, आरक्षी अधीक्षक महोदय दरभंगा, आरक्षी उप महानिरीक्षक महोदय दरभंगा प्रक्षेत्र, इन लोगों से मिलकर एक आवेदन दिया है, जैसी कि मेरी जानकारी है। क्या लगता है कि अब कि यहाँ की जो जनता है जो कह रही है टुन्नू मिश्रा एक साफ सुथरा है लड़का है, तो क्या वो जो वीडियो है उनकी प्रेजेंट का, वो वीडियो प्रशासन को और या पब्लिक पिटीशन आप लोग दीजिएगा? देंगे, साक्ष्य देंगे, गवाही देंगे, बिल्कुल निर्दोष है। उस दिशा में जो करना होगा हम लोग सब कुछ करेंगे, जन आंदोलन करेंगे। दरभंगा सहित देश और दुनिया की बाकी खास खबरों को देखने के लिए देखते रहे हिंद TV 24। धन्यवाद।